नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अपने भारत देश में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। आखिर हमने प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ किया है जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मई जून की गर्मी तो हम सब झेलते आए हैं, लेकिन इस बार अप्रैल में ही 47 डिग्री तापमान। स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग दिन में घर से निकलने से डर रहे हैं और कई जगह तो लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह सिर्फ गर्मी का मौसम है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है जो हमें जानना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस साल की गर्मी इतना खतरनाक क्यों हो रही है। तो बने रहिए अंत तक। अभी का हाल क्या है दोस्तों, अगर आप IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का नक्शा देखेंगे तो आपको भारत का ज़्यादातर हिस्सा गहरे लाल रंग में दिखेगा और यह लाल रंग मतलब खतरनाक हीट वेव। अब देखिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर सिर्फ भारत में हैं। यूपी के बांदा में 47.6 डिग्री तापमान इस सीजन का रिकॉर्ड है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री से 47 डिग्री के बीच तापमान है। गुजरात के अहमदाबाद में 44.8 डिग्री तापमान। और सबसे डरावनी बात यह जून जुलाई नहीं, अप्रैल का महीना है। आमतौर पर इतनी तेज गर्मी जून जुलाई में आती है, लेकिन इस बार 2 महीना पहले आ गई। तो अब सवाल है आखिर इसकी वजह क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहला बड़ा कारण प्रशांत महासागर से आ रहा तूफान। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण है सुपर एल नीनो। अब यह एल नीनो क्या होता है, आइए समझते हैं एकदम सरल भाषा में। नॉर्मल दिनों में प्रशांत महासागर में हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। यह ठंडे पानी को ऊपर लाती है, सब कुछ बैलेंस में रहता है। लेकिन एल नीनो में यह हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है या उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे गर्म पानी पूरे प्रशांत महासागर में फैल जाता है और जब यह गर्म पानी फैलता है तो पूरी दुनिया का मौसम पैटर्न बदल जाता है। भारत में इसका सीधा असर होता है। मानसून कमज़ोर हो जाता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिश कम होती है। अब इस बार एल नीनो सिर्फ एल नीनो नहीं, यह सुपर एल नीनो बन सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर यह सुपर एल नीनो बन गया तो 2026 या 2027 पृथ्वी का सबसे गर्म साल बन सकता है अब तक के इतिहास में। यह वही एल नीनो है जिसने 1877 ईस्वी में दुनिया का 4% आबादी खत्म कर दी थी और इस बार यह उससे भी ताकतवर हो सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस का। अब दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल इसका असर पहले से कहीं ज़्यादा तेज दिख रहा है। दोस्तों, जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो हम गाड़ियाँ नहीं फैक्ट्री चलाते हैं, जंगल काटते हैं, तो हवा में CO2 और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है। ये गैसेस पृथ्वी के ऊपर एक कांच की दीवार की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। इसका नतीजा ये होता है दुनिया में हर देश का औसत तापमान बीते कई वर्षों में 1 से 1.5 डिग्री प्रति दशक बढ़ा है और भारत में यह 0.5 से 1 डिग्री प्रति दशक बढ़ा है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह छोटा अंतर गर्म हवाओं को 2 गुना तेज और 3 गुना लंबा बना देता है। साइंटिस्ट कहते हैं जो हीट वेव पहले 100 साल में एक बार आता था, अब वह हर 5 साल में आने लगा है। तीसरा कारण है जो हम खुद बना रहे हैं, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी गांव या जंगल के पास जाते हैं तो तापमान 30 से 5 डिग्री कम लगता है। इसका वजह है पेड़ छाया देते हैं, पानी उड़ाते हैं और आसमान की हवा को ठंडा करते हैं। लेकिन हमारे शहरों में हुआ क्या, पेड़ काटे गए, ज़मीन पर कंक्रीट बिछाया गया, कांच की इमारतें बनाई गई। अब यह कंक्रीट और डामर सारे दिन सूरज की गर्मी सोखता रखता है और रात में उसे छोड़ता है, इसलिए शहरों में रात को भी चैन नहीं मिलती। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रात 12 बजे भी 35 से 36 डिग्री तापमान रहते हैं, जबकि उसी रात आसपास के गाँव में 28 से 29 डिग्री तापमान रहते हैं।
यह यह है अर्बन हीट आइसलैंड, जो हमने खुद अपने लिए बनाया है। गर्मी का मौसम 2 महीने पहले क्यों आ गया? तो याद कीजिए, पहले गर्मी कब शुरू होती थी? मई के बाद। हम मार्च अप्रैल में आराम से रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? मार्च में ही पारा 37 डिग्री पार कर रहा है। इस साल 11 मार्च को दिल्ली में तापमान 36.8 डिग्री पहुंच गया और यह पिछले 50 साल में मार्च का सबसे गर्म दिन बन गया। स्काई मेट वेदर सर्विस के वीपी महेश पलावत कहते हैं, इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया है कि अप्रैल से जून 2026 के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहे, खासकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में यह गर्मी लोगों को और ज़्यादा परेशान करेगा। मतलब साफ है, गर्मी का सीजन लंबा और पहले शुरू हो रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक पैटर्न है। अब यहाँ आता है सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट। जो चीज़ हम गर्मी से बचने के लिए यूज कर रहे हैं, वही गर्मी और बढ़ा रही है। यह है कूलिंग ट्रैप। दोस्तों, जब आप एसी चलाते हैं तो कमरे के अंदर ठंडक आती है, लेकिन बाहर और ज़्यादा गर्म हवा निकलती है। हर एसी बाहर की हवा को गर्म कर देती है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, लाखों एसी करोड़ों घर, पूरे शहर की हवा गर्म हो जाती है। दूसरी बात, भारत की बिजली व्यवस्था अभी भी 70% कोयले पर निर्भर है। ज़्यादा एसी चलाओ, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा कोयला जले, ज़्यादा CO2, ज़्यादा गर्मी बढ़े। अभी सिर्फ 8% भारतीय घरों में एसी है, लेकिन 2035 तक 13 में से 15 करोड़ नए एसी जुड़ने का अनुमान है। सोचिए, अगर यह सब फुल पावर पर चले तो क्या होगा? यह कूलिंग ट्रैप हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं इसका इकोनॉमी और जॉब पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यह गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं, हमारी जेब को भी जला रही है। भारत की इकोनॉमी में 60% से ज़्यादा काम बाहर होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, फार्मर, रोड साइड वेंडर, डिलीवरी बॉय। जब इतनी गर्मी पड़े तो ये लोग काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किसान की। फसलें जल रही है, गेहूँ, सब्जियाँ, फल सब खराब हो रहे हैं। इससे फूड प्राइसेस बढ़ रही है, जो हम सबको इफेक्ट करती है। बिजली की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि कई राज्यों में पावर कट शुरू हो गए हैं। जब बिजली नहीं तो फैक्ट्रीज बंद, हॉस्पिटल पर दबाव और इकोनॉमी स्लो। यह गर्मी अब सिर्फ वेदर न्यूज नहीं है, यह इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं सरकार क्या कर रही है। 23 अप्रैल 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा कि सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार रखो। एम्बुलेंस सेवाएं 24/7 एक्टिव रखो। लोगों को समय समय पर वार्निंग जारी करो। और आप खुद क्या कर सकते हैं? 5 जरूरी बातें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। 11 बजे से 4 बजे के बीच धूप में न जाएं। पेड़ लगाएं। एक पेड़ 10 एसी का काम करता है। सोलर एनर्जी अपनाएं। जागरूकता फैलाएं। यह वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, आपने देखा, यह गर्मी कोई एक वजह से नहीं पड़ रही। एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट, कूलिंग ट्रैप और हमारी खुद की गलतियाँ सब मिलकर इस आग को भड़का रहे हैं। यह पृथ्वी हमारी है, यह भारत हमारा है, और अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जागेंगे उतना बड़ा बदलाव होगा। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ज़रूरी टॉपिक पर हम हमेशा रिसर्च करके लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पानी पीते रहिए, ठंडे रहिए। जय हिंद।